बांसुरी के स्वर वितान। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। श्रोताओं, आज चर्चा होगी गोधुली के स्वरों की। जी हां, ये स्वर है राग मारवा के। पंडित जी, राग मारवा की क्या विशेषता है? राग मारवा संधि प्रकाश के जितने राग हैं उनका सरताज है। जी जी, सर्वोपरि है। सबसे उत्तम इसका वातावरण बनता है, क्योंकि जब सूर्यास्त होते होते सूर्य लाल रंग का होता है, उसकी जो लालिमा होती है, उसका जो रंग होता है जी, वो रोने के बाद जैसे आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, उन आंखों की याद दिलाता है। वो दर्द मारवा के रे में है। मारवा के ऋषभ के बारे में जानते हैं हम लोग सभी कलाकार कि वो एक श्रुति चढ़ा होता है, मगर उसको वादन करते वक्त उसको लाना इतना आसान नहीं है। आमिर खान साहब लाते थे जी। पंडित भीमसेन जी ने ऐसा मारवा गाया कि एक ही दिन में वो प्रसिद्धि के शिखर में पहुंच गए। वो घटना के वक्त मैं था तो नहीं, मगर पिताजी के मुंह से मैंने सुना। आमिर खान साहब क्योंकि मारवा के बादशाह माने जाते थे जी, और उन्होंने उस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम के बारे में मेरे पिताजी ने बताया, मैं आमिर खान साहब बोले कि मैं पहले गाऊंगा। भीमसेन जी उनसे थोड़े से उम्र में छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं, मैं पहले ही गाऊंगा। तो भीमसेन जी बोले ठीक है। और उनका जो भीमसेनी पना था, उसको भीमसेनी पना कहते हैं हम लोग। ये करते ही लगता था कि एक एक स्वर जो है वो हिमालय के पर्वत जैसा है, सागर की गहराई समाये हुए है। जैसे लाइट म्यूजिक में किशोर था, एक नोट लगा दिए तो स्पीकर खा गए वो। बिल्कुल इसी तरीके से ये दो व्यक्तियों का मैं नाम ले रहा हूं आज आपके सामने। तो उन्होंने मारवा गाया, आमिर खान साहब ने, और उसके बाद भीमसेन जी का टाइम उन्होंने भी मारवा गाया। मारवा पे मारवा गाने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए, सोचिए। और जब गाया तो उन्होंने महफिल जीत लिया। बात छोटे बड़े की नहीं है। राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन पाए, और उस दिन उनका रसोई पक गया और वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। पंडित भीमसेन जोशी का ये मारवा का बड़ा किस्सा है। तो ये मारवा एक व्यक्ति ने, और जिस महफिल में मैं था, पंडित कुमार गंधर्व जी के सुपुत्र और मेरे बहुत ही संत फकीर गायक मुकुल शिवपुत्र बंबई में एक महफिल में मारवा गा रहे थे। और जब जब रे लगाए तब तक रोंगटे भी खड़े हो जाएं और आंख भी भर आए। का दर्द रे के साथ जुड़ा हुआ है। रे ने दा गा ने दा मा गा रे, ये रे है। इस रे को हम लोग खोजते रहते हैं, और वो खोजते वक्त जो तड़प, वो जो तड़पन है, वही मारवा है। और मारवा गाते बजाते वक्त दूसरे नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग धा और रे के बीच में जब सा को जोड़ देते हैं और तड़पते हुए जब सा आता है, तो ऐसा लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति होते वक्त क्या आनंद होता होगा आत्मा को जब वो परमात्मा से मिलता है। तो उस मिलन का नाम है मारवा का सा, और धा और रे का तड़पन, यही मारवा है। ये समझे तो कलाकार मारवा बजाए, वरना मारवा रूखा भी हो सकता है। मैं कलकत्ता में बजा रहा था इस बार चौधरी हाउस में, एक बहुत बड़े जमींदार हाउस में। तो मारवा शुरू किया तो तेजेंद्र मजूमदार उस दिन मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे। वो अनाउंसर बन के आए थे, इतने अच्छे सरोद वादक। तो वो लपट लिए प्रोग्राम के बाद, बोले मारवा आपने शुरू किया तो बड़ा रिस्की राग है। रिस्की किस वजह से? इसलिए नहीं कि आप राग जानते नहीं, ये फ्लॉप भी हो सकता है। अगर मारवा का रे सही नहीं लगा तो मारवा फ्लॉप हो जाएगा, और इसको महफिल जीतना है तो फिर रे दिखाना पड़ेगा। क्या बात है। मारवा प्रस्तुत कर रहा हूं और आलाप से शुरू करूंगा। 3 ताल में
एक बहुत ही सुंदर बंदिश, जिसको आप देखेंगे कि गामानी अगर ये करेंगे तो पूरिया, जैसे मैंने चर्चा किया था कि भारतीय संगीत का जो उत्तर भारतीय संगीत है, कर्नाटिक संगीत में ऐसे उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे जी। उत्तर भारतीय संगीत में आपको ऐसे राग मिलेंगे जो 3-4 रागों के स्केल आरो अवरो सेम है, मगर राग तीनों अलग हैं। हाँ। इतने अलग हैं, ये नो, इतना करते ही पूरी आ जाता है, ये नो, पूरिया दे ये हो गया। प्रेम की मारी काटार, अब ये करेंगे तो सोहनी हो जाएगा। सबके स्वर तीनों के एक हैं। तो इन तीनों के रागों की आज चर्चा हमने की, कैसे मारवा के आसपास खड़े हैं। और प्रस्तुत है मारवा सूर्यास्त का राग, सूर्य की लालिमा।
पंडित जी, लग रहा है मानो अंतस में छुपे हुए सारे जो दर्द है उभर के ऊपर आ गए हैं। जी सारी भावनाओं का जो पुरानी यादों से जुड़ी है जी उसका विरेचन हो गया है, और ये इस राग की खासियत है, इसकी विशेषता है। जी, मारवा यही तो करता है। और इस समय मुझे याद आ रहा है एक गैर फिल्मी गाना। यूं तो हमारा चलन है इस कार्यक्रम में फिल्म का ही कोई गीत हम सुनवाते हैं, परंतु ये एक गैर फिल्मी रचना है और इसके संगीतकार है के महावीर। लता जी का दिव्य स्वर है, वाह अपने वाह। श्रोताओं को सुनवाते हैं। बांसुरी के स्वर वेतान आप सुन रहे थे। इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबला संगत की कालीनाथ मिश्र ने। बांसुरी पर स्वर संगत की कल्पेश साजला ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।